हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आपके लिए लेकर आई हूँ मैं टी टाइम स्पेशल, जो कि आप टी पार्टी या ब्रंच पार्टी में बना सकते हैं। एक मुनफरिद सी, डिफरेंट सी, लेकिन इंतहाई मज़ेदार सी टर्किश स्पाइरल पाई, जिसे बोरेक भी कहते हैं। इसको हम सर्व करते हैं उनके स्पेशल योगर्ट गार्लिक सॉस के साथ, जिसके ऊपर ड्रिज़ल किया जाता है ऑलिव ऑयल। साथ में इसमें आ जाएगा जी स्पाइसी टोमेटो सॉस एंड पोमीग्रेनेट मोलासेस, यानी ये एक स्पेशल टाइप का अनार की चटनी होती है। साथ में इनकी ट्रेडिशनल टर्किश टी। तो मिला के ये इतना कोई किलर कॉम्बो बनता है कि आप एक बार ट्राई करेंगे तो इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो किस तरह इस रेसिपी में, इस जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें इसको किस तरीके से बनाया गया है पाई को, ये बताने के लिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगी जी इसकी फिलिंग। तो मैंने 2 अदद जो है वो प्याज, उसको गोल्डन ब्राउन होने के लिए रखा है। तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें कीमा लिया है। आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। साथ में इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश गार्लिक और जिंजर जो है वो ग्राइंड करके डाली है। और अब आपने इसको, ये जैसे और पिंक नज़र आ रहा है, इतना इसके साथ भूनना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो साथ में मसाले चले जाएंगे जी। नमक हस्बे जायका 1 चाय का चम्मच मैंने यूज़ किया है। साथ में इसमें आ जाएगी 1 चाय का चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच इसमें लाल मिर्च आ जाएगी। इसके बाद इसमें हमारे जो है वो आधा चाय का चम्मच काली मिर्च आ जाएगी। इसी के साथ इसमें जो है वो हल्दी पाउडर हमने यूज़ किया है, आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर डालने के बाद आपका इसमें आ जाता है जी ज़ीरा पाउडर, वो भी आधा चाय का चम्मच है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑरिगेनो आ जाएगा, वो 1 चाय का चम्मच है। उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें हॉट चिली सॉस डाला है। तो ये इनफ स्पाइसेस हैं जो इसके अंदर चले जाएंगे। 2 अदद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। और ये डालने के बाद इसमें मज़ीद किसी किस्म का पानी हमने शामिल नहीं करना। टमाटर जब गल जाएंगे तो वो गलते हुए वो अपना पानी छोड़ते हैं, और उसी पानी में ये कीमा अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाएगा। तो मैंने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि इसके मसाले इसमें मिक्स हो जाएं। कवर कर दिया है। अब तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने उसे, इसका लिड हटाया, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इसमें टमाटर जो है ना वो भुन गए हैं। और यहाँ हमारी जो है ना फिलिंग ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गई है। आपने इसको अच्छी तरह से चलाना है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे मैंने इसमें 1 लेमन का जूस ऐड किया है, जिससे इसका टेस्ट जो है ना दूसरे ही लेवल का हो जाता है। उसके बाद आ जाएंगी जी ग्रीनरी दिखाने के लिए थोड़ी सी चॉप्ड हरी मिर्चें। उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया और उसके में मिक्स किए हैं पुदीने के पत्ते। तो ये मैं चॉप करके, मेरी फिलिंग रेडी है। अब हम डो की तरफ आते हैं। 2 अदद कप जो है ना मैंने मैदा लिया है, 1 कप नीम गर्म पानी, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक है, 1 चाय का चम्मच जो है वो इसमें यीस्ट है, यानी ख़मीर है। तो इंस्टेंट यीस्ट है, तो इसमें मुझे उसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने नमक डाला है। इसके बाद इसमें मैंने यीस्ट ऐड किया। अब इसकी डो बनाने के लिए आपने करना ये कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें। जैसे पहले हमने एक से बैच में ये थोड़ा सा पानी इसमें डाला। अब आपने जो है ना इसको थोड़ी देर अच्छे तरीके से मिक्स करना है आटे को, इस तरीके से, ठीक है। जब ये इस तरीके से, ताकि इसमें अच्छी तरह से जो है ना खमीर भी मिक्स हो जाए। जब ये कर दिया तो फिर आपने थोड़ा सा पानी और डाला और फिर आपने इसे मिक्स किया। इस तरह से आप 3 से 4 दफ़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारा आटा जो है ना ये मतलब पानी के साथ मिल के मिक्स हो जाएगा। और फिर हमने इसको 10 से 15 मिनट तक जो है वो गूंदना है, यानी उसे नीड करना है। तो यहाँ पे हमारा ये देखें सारा आटा जो है वो अच्छी तरह हो गया था। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना इसको सॉफ्ट डो की शक्ल हमने देनी है कि ये अच्छी तरह से बर्तन को छोड़ दे जगह, यानी चिकना हो जाए, चिपके ना। अब इसके बाद जो है आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे छोड़ देना है। अब हम जब इसको थोड़ा निकालेंगे तो यीस्ट हमने चूँकि डाला था, तो जब हमारी डो तभी रेडी होती है जब आप उसे खोल के देखें तो आपको उसमें ये देखें, इसमें जाली जाली जैसी ना अपीयरेंस, और ये स्टिकी सा हो जाता है, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से। तो अब हम जो हमने फ्लोर है जिसके ऊपर हमने इसको जो है रोलिंग पिन का जो मैट है उधर हमने थोड़ा सा आटा डालना है, और इसको अच्छे तरीके से ना यहाँ भी
जो वो होती है ना लॉक की शक्ल, यानी लंबाई में इस तरह से ना इसको शेप दे देनी है। अब हमने इसको कट्स लगाने हैं। आप चाहें तो 4 बड़े हिस्सों में काट सकते हैं, उसके बाद आप इसको छोटी छोटी बॉल्स की शक्ल देंगे। तो हमारी जो एवरेज साइज़ की ब्रेड है उसमें हमने इसको तकरीबन 6 बॉल्स की जो है ना वो शेप देनी है। तो यहाँ मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिवाइड करूँगी। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक बॉल में बना के इस तरह से जो है वो मैंने रेडी कर ली है, ठीक है। अब इसको आपने इस तरीके से तकरीबन 6 बॉल्स की शक्ल देनी है। यहाँ मैंने जो है ना तकरीबन 1/4 कप मैंने जो है ना जो बटर है उसे मेल्ट किया है। अब आप ये देखें शीशे की ट्रे है, जो समझ लें बाउल ले लें, ये इस तरह से इसको आपने इसमें फैला लेना है। ये कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ हमने इन सारी बॉल्स को ना आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर रख के और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर देना है, ठीक है जी। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसका जो ये कॉइल थी ये हटाई है, ये देखें। और इसके बाद जो है प्लास्टिक शीट हटा के ये देखें। अब आपने इसको उठाना है, उठा के आपने इसको दूसरी तरफ टर्न कर देना है, ठीक है जी। इस तरीके से आपने फिर इन 6 की 6 जो बॉल्स हैं इनको दूसरी तरफ से भी मक्खन में डिप करना है। और ये इतना नहीं होगा, यानी तकरीबन 1/4 कप है और ये 6 बॉल्स हैं तो उनके लिए काफ़ी है। तो 15 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं हमारी जो है ना बॉल्स ये रेडी हो गई हैं कि अब इनको जो है वो शेप दी जाए। फिर अगेन आपने इसको थोड़ा सा डस्ट करना है, खुश्की जिसे कहते हैं, सूखे आटे के साथ। अब आपने इस तरीके से ना इसको शेप देनी है रेक्टेंगल की, यानी इसे इस तरह से हाथों से भी थोड़ी देर के लिए करना है। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसका जो है ना हो जाए साइज़ बड़ा, तो फिर आपने इसको इस तरह से जो है वो बेलन के साथ इसको बढ़ाना है इस शक्ल में। अब इसके बाद जो हमने कीमे की फिलिंग बनाई थी वो आपने इसके एक कॉर्नर पे लंबाई की फॉर्म में रखनी है और उसके बाद ऊपर से आपने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो डाल देना है, ठीक है जी। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद आपने इसको रोल कर लेना है। तो हमारी जो बेकिंग की डिश है ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर जो है वो उसे ग्रीस कर दिया था, हल्का सा मक्खन लगा के। आप चाहें तो उसमें हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि नीचे से जो है ना ये ख़राब ना हो, जब हम इसको जो है ना नीचे से भी बिल्कुल क्रिस्पी और ख़स्ता बने। अब ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है वो रोल कर रही हूँ इस तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसे करना है। देखने में शायद आपको ये टफ़ लग रहा हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी रेसिपी है। इसे बनाने में भी मुझे बड़ा मज़ा आया और काम करते हुए तो आपका हाल बुरा होता ही है और उसमें भी एक मज़ा होता है, आपके ऊपर आटा लगा हुआ हो, मक्खन लगा हुआ हो, उसी में तो मज़ा आता है। तो ये देखें जी, ये जो बेकिंग शीट वो है, बेकिंग की डिश है हमारी। अब आपने उसको ना स्पाइरल की शक्ल देनी है, स्पाइरल फॉर्म में, यानी इस तरीके से। अच्छा, ये जो होती है टर्किश पाई जो होती है ना, ये स्टार्ट इस तरह होती है और इसकी जो लास्ट लेयर होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो उसकी लुक ही इसी से बनती है। तो ये एक और सेकंड हम आपको दिखा दें, इसी तरीके से मैंने इसे पहले इस तरह किया और फिर जब इसमें हल्का सा आटा लग गया, यानी वो चिपक नहीं रही थी, ठीक हो गई थी, तो फिर मैंने इसे बेलन से इस तरीके से बेल लिया। फिर उसमें फिलिंग डाली, फिर उसके बाद चीज़ डाला। अच्छा, इस दौरान जो है ना आपने अपने ओवन को जो है वो 180 डिग्री सी पे प्री हीट के लिए ऑन कर देना है। आप उसे आराम से 10 से 15 मिनट तक ना गरम कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि बड़ी ही खस्ता जो है ना ब्रेड्स, बन्स हों, बिस्किट्स हों, केक हों, बहुत अच्छे इसकी वजह से बनते हैं। समझ लें एक तरह का हमारा तंदूर है जिसको हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो होता है इस सेंस में कि इसमें आटा और उन सब में आप ख़ुद भी जो है ना पूरे अट जाते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है ना तो फिर आप अपनी वो सारी थकन और सारी वो जो होती है फटीग वो सब आप भूल जाते हैं। और इसी में तो मज़ा है, यही तो एक हेल्दी लाइफ की निशानी है कि आप नई नई चीज़ें जो हैं वो बनाएं और उसके बाद जब वो अच्छी बन जाती हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो इसकी आखिरी लेयर है वो थोड़ी सी जो है ना बाकी लेयर से
मोटी है। अच्छा जी, ये हमारी कंप्लीट हो गई। 6 की 6 बॉल्स को हमने इस तरह से लगा लिया। अब करना ये है कि एक अदद अंडे की जर्दी को मैंने फेंट के उसमें 2 से 4 टेबल स्पून दूध मिक्स कर लिया था, और वो आपने ना इसको अच्छी तरह से ना उससे ब्रश कर लेना है, ठीक है। इससे इसका कलर बहुत प्यारा आता है। ऊपर से जो है ना मैंने इसके ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करने हैं, और साथ में मैं इसके ऊपर करने जा रही हूँ कलौंजी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना इस जो ये ब्रेड है, या समझ लें जो पाए है, इस पे लाजमी स्प्रिंकल करिएगा, क्योंकि ये इसकी खासियत होती है। ओवन में जाने वाली है जी हमारी ब्रेड, और अब आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री सी पे 35 मिनट बेक करने के बाद इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई। निकालने के बाद अब आप इसको मेल्टेड बटर से ब्रश कर लें, जिसमें थोड़ा सा धनिया लगा हुआ। इसको हम सर्व करते हैं गार्लिक योगर्ट डिप के साथ, जो कि इनकी एक ट्रेडिशनल सर्विंग डिप है, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करते हैं। पोमीग्रेनेट मोलेसेस है, यानी अनार की चटनी है थिक सी, इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ किसी दिन शेयर करेंगे। और साथ में स्पाइसी टोमेटो सॉस है, जिसके ऊपर मैंने रेड चिली फ्लेक्स जो है वो स्प्रिंकल किए हैं। अब आपको मैं इसे काट के भी दिखा सकती हूँ। साथ में ट्रेडिशनल जो है ना गर्मा गर्म टर्किश टी है। तो ये जो है ना एक परफेक्ट कॉम्बो जो है वो बन के रेडी हुआ है। अब आप देख सकते हो ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से देखें इसकी फिलिंग देखें, तबाही लग रही है कि नहीं। देखने में सिर्फ तबाही नहीं है, ये खाने में इससे भी ज़्यादा जो है ना तबाही, अगर आप इसे ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बेक हुई है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।